ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की जो जीडी की वैकेंसी है, अभी वो भरी जा रही है। यानी ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरा जा रहा है एसएससी जीडी 2022 का। इसी टाइम पे 2021 का रिजल्ट आ गया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारी गलतियां लोगों ने की हैं, बहुत सारी लर्निंग है, कट ऑफ कितना जा रहा है और कैसे सिलेक्शन हुआ है, ये देखने की अब ज़रूरत है। आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आइए ये चीज़ देखते हैं। तो पहले तो ये कि जो वैकेंसीज थी 25,271, इनमें से थोड़ी कम वैकेंसी करके भरा गया है। कुछ लोगों का कोर्ट केस है और कुछ लोगों का टेम्परेरी अनफिट है, इसलिए थोड़े से कम कैंडिडेट को लिया गया है। बस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो ये वैकेंसीज हैं, जो ये ऑर्डर फिलिंग होती है, वो थोड़ा सा ध्यान से भरें, क्योंकि अब अभी जब हम आपको दिखाएंगे कि कट ऑफ मार्क्स कैसे गए तो आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में इसको। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे से का मतलब वेस्ट बंगाल से, और ऊपर ए मतलब अरुणाचल प्रदेश तक आएंगे। दूसरा, पहले हम मेल का देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद फीमेल का भी देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल में सीआईएसएफ के लिए जो कट ऑफ मार्क गया है वो 62 गया है जनरल कैंडिडेट का। और कोई हम जो कंसिडरेशन लेंगे वो जनरल एरिया का लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये समझ लीजिए कि इसके बराबर या इसके नियर बाई नंबर आप लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कैटेगरी में है तो 5 से 7 नंबर या उससे भी थोड़ा ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो लर्निंग वाला पॉइंट है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, वो खाली चली गई। आप सोचिए कि 17 पोस्ट अगर किसी में खाली चली जाए तो कितनी दुख की बात है। ऊपर से एक आईटीबीपी में 7 पोस्ट खाली चली गई, ईएसएम में 1 पोस्ट खाली चली गई। तो ऐसे जो एक्स सर्विसमैन है, प्लीज़ आप इस फॉर्म को देखिए, अभी भरा जा रहा है 2022 वाला, उसको भरिए। हमें पता है आप सभी को नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो आप अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिए, वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, उसको समझ करके आप फॉर्म भरिए और ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। नौकरी की क्राइसिस बहुत बड़ी है इंडिया में। तो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए आप सोचिए, वेस्ट बंगाल में बीएसएफ की 83 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी बॉर्डर एरिया से खाली चली गई। फिर यहाँ पे बॉर्डर एरिया से बीएसएफ में जनरल कैंडिडेट की 34 वैकेंसी जनरल एरिया से खाली चली गई। आप सोचिए कि 100 वैकेंसी तो यहीं से सीधे खाली जा रही है, और वहाँ यूपी में बाकी सब जगह पे एक एक वैकेंसी की लड़ाई चल। उत्तराखंड में सीआईएसएफ में जनरल कैंडिडेट का जनरल एरिया के कैंडिडेट के लिए 77.87 ये मार्क्स गया है। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ में जनरल एरिया के जनरल कैंडिडेट के लिए 80.33 कट ऑफ मार्क्स गया। तो जनरल वाले बेचारे देख लें कि उनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। बाकी अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भी एक नक्सल एरिया की 2 पोस्ट खाली चली गई। तो जो लोग भी एक्स सर्विसमैन हैं उन सब एरियाज़ के प्लीज़ देखिए और फॉर्म भरिए। आपको नौकरी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप आगे नहीं आ रहे। आईटीबीपी में खाली चली गई, उत्तर प्रदेश में एसएसबी में खाली जा रही है। तो 5 पोस्ट आप समझिए बीएसएफ में नक्सल प्रभावित एरिया से खाली चली गई। तो इस तरीके की वैकेंसीज खाली ना जाने दीजिए। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन को जानते हैं, जो लोग आप आर्मी से रिटायरमेंट होके आए, नेवी से आए, एयरफोर्स से आए, तो उनको बोलिए कि वैकेंसीज आई हुई हैं, आप कम से कम देख सकते हैं। एक बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हर आदमी घुसना चाहेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं त्रिपुरा में जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 43.81 गई। अब जो मैं फिर से यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के हैं, यानी आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के हैं, वो लोग सीआईएसएफ को टॉप मोस्ट प्रियोरिटी ना दें। आप साफ देख लीजिए कि असम राइफल को दिया हुआ है। तो जो हमारे यूट्यूबर्स सभी बता रहे हैं कि सीआईएसएफ को टॉप पे रखिए, प्लीज़ मत करिएगा। आप आसाम के हैं या आसाम के नियर बाई रीजन के हैं तो आप ये आसाम राइफल को ही टॉप प्रियोरिटी दीजिए, क्योंकि आपकी पोस्टिंग उसी रीजन में होगी और आसाम राइफल में अलाउंसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन की इतनी सारी पोस्ट सब खाली चली गई। इसके बाद में तेलंगाना में आइए। तेलंगाना में जो जनरल कैंडिडेट का जनरल एरिया के हैं उनका 49.05 है। इसके बाद में तेलंगाना के लोग भी देखें, एक्स सर्विसमैन, उनके यहाँ पूरी पोस्ट खाली चली गई। सिक्किम में बीएसएफ में एक बंदा जनरल कैंडिडेट का होकर के 47.81 नंबर से गया, और वहीं सिक्किम में एसएसबी में जनरल कैंडिडेट 37.15 पे गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने में मिस्टेक की वजह से ये हुआ है, इन्होंने बीएसएफ को प्रियोरिटी दी जबकि एसएसबी को नहीं दी। जबकि एसएसबी को लोग प्रियोरिटी देते हैं, तो यहाँ पे भी फॉर्म भरने की कुछ गलती जरूर है। राजस्थान का देख लीजिए 80 जनरल कैंडिडेट का जनरल एरिया का, उसी तरीके से ओबीसी का 80। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर राजस्थान के आप हैं तो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप रेंज में आते हैं तो इवन आप जनरल कैंडिडेट बन के काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ओबीसी का राजस्थान में ज़्यादा गया है। पंजाब में सीआईएसएफ में जनरल एरिया के लिए 58.13 गया है। पुडुचेरी में जनरल का
33.18 गया है। पुडुचेरी में देखो निगेटिव पे भी सिलेक्शन हुआ है, जो पार्ट बी में है, अगर निगेटिव मार्किंग है तो भी सिलेक्शन हुआ है। उड़ीसा, एक बार सीआईएसएफ और एसएसबी में देख लीजिए कि सीआईएसएफ में उड़ीसा में 60.9 पे गया है। अब सीआईएसएफ एक कोने वाले बंदे पूरे इंडिया में जाने के लिए तैयार है, लेकिन यही एसएसबी में 52.6 में गया है। अब आते हैं नागालैंड पे, जनरल कैंडिडेट का 44.67 कट ऑफ गया है। मणिपुर में जनरल का 47.43 है। इसी तरीके से मेघालय में सीआईएसएफ में 40.25, मणिपुर में 46.23, मणिपुर में जो सीआईएसएफ में जनरल एसटी की फिर से 55.56 गई। आप सोचिए कि जनरल और एसटी में कितना डिफरेंस आ गया, पूरा 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। मणिपुर के एक कोने में पड़े हुए हैं। आप क्यों लेना चाहते हैं कि आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं? जब आप मणिपुर के हैं तो आप असम राइफल चूज करिए, आप एसएसबी चूज कर लीजिए, ये दोनों चीजें, या आईटीबीपी भी चूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने घरों के पास रहें। सीआईएसएफ में हो सकता है आपको उठा करके भेज दे तमिलनाडु। एक्स सर्विसमैन फिर से मणिपुर से बहुत खाली गया है, मणिपुर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की जो कट ऑफ गई है जनरल की, वो 64.98 सीआईएसएफ के लिए, तो हम वही कट ऑफ बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली है। फिर से यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में भी इतनी पोस्ट खाली है। तो एक्स सर्विसमैन लोगों से आपका कनेक्शन है तो आप जरूर उन तक पहुँचिए। मध्य प्रदेश में सीआईएसएफ की जनरल कैंडिडेट की रैंक का कट ऑफ गया है 80.2 एमपी का, ये ठीक है, इन्होंने सही प्रेफरेंस भरी है। लद्दाख में देख लीजिए 12 खाली है बॉर्डर एरियाज वालों की। इसी तरीके से बीएसएफ की एक वैकेंसी थी, वो भी खाली है। और दूसरी तरफ सीआईएसएफ में लद्दाख के बंदों की 41.55 गई है। केरला में सीआईएसएफ जनरल की 51.12। इसी तरीके से केरला में एक्स सर्विसमैन की पूरी सब खाली चली गई। अब एक और चीज़, केरला में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 11 वैकेंसी खाली गई। आप समझिए कि हमने पूरे इस रिजल्ट में देखा है कि बहुत सारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसीज खाली जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे। इस बार जो वैकेंसी भरी जा रही है, अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करके ही भरिएगा। आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। कई जगह पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी पूरी खाली चली गई हैं, तो आप इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। देख लीजिए आप, बीएसएफ में केरला से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 5 वैकेंसी खाली गई। अब कर्नाटका में देख लेते हैं, सीआईएसएफ की जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी जो भरी गई है 43.10 पे सीआईएसएफ में। इसी तरीके से आईटीबीपी में कर्नाटका में जो जनरल वाले हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 0 है। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी ने अप्लाई भरा ही नहीं वो फॉर्म, जबकि जब जनरल कैंडिडेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। झारखंड में सीआईएसएफ की जनरल कैंडिडेट के लिए 75.54 गया है। इसी तरीके से झारखंड में एक्स सर्विसमैन की पूरी वैकेंसीज खाली है। जम्मू एंड कश्मीर में सीआईएसएफ में जनरल कैंडिडेट की 51.61 गई। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि बीएसएफ की 48.84 गया। अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं, वो बीएसएफ में क्यों नहीं भर रहे हो आपको वहाँ से सीआईएसएफ के लिए आपको पंजाब पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी दिल्ली पोस्टिंग हो जाएगी, इधर उधर उठा के फेंक देगा। उससे अच्छा आप बॉर्डर रीजन में है, जम्मू कश्मीर में, आप क्यों बीएसएफ नहीं भर रहे हैं? थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आपका अपने घर के पास पोस्टिंग हो सकती है इसमें, पर ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सीआईएसएफ की 65.04 गया है जनरल कैंडिडेट का। हरियाणा में 82.65 सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में जनरल के कैंडिडेट की ये गई है। गुजरात में सीआईएसएफ जनरल कैंडिडेट 55.17 गया है। गुजरात में बीएसएफ की एक्स सर्विसमैन वाली 11 वैकेंसी पूरी खाली चली गई, वजह कि अप्लाई नहीं किए होंगे लोग। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फिर से देखिए, गोवा में खाली गई, दिल्ली में एक्स सर्विसमैन की खाली चली गई, और दादरा नगर हवेली में 43 गया है एसटी कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ में सीआईएसएफ का 61.37 गया, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 67 गया, और छत्तीसगढ़ में ओबीसी का सबसे ज़्यादा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो एज की लिमिट में आते हैं, तो यार ओबीसी वाले जनरल बन के ले लो ना। आप देख रहे हो 68 आपकी कट ऑफ जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में ही जनरल की कैंडिडेट की कट ऑफ 61 जा रही है। तो ओबीसी भरने से फायदा क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में फिक्स एक्स सर्विसमैन की 16 खाली चली गई। चंडीगढ़ में सीआईएसएफ की जनरल कैंडिडेट की 59.03 गई। बिहार सीआईएसएफ में जनरल कैंडिडेट के लिए 78 गई है, 78.25। अब बिहार के लोग सीआईएसएफ में क्यों जाना चाह रहे हो यार? आप एसएसबी में क्यों नहीं जाते? ये आपके लिए सशस्त्र सीमा बल नेपाल बॉर्डर पे है, आपके घर के पास है, आपके घर में नौकरी लगेगी, आप वही बॉर्डर पे रहने वाले हैं, उसी में नेपाल आने जाने वालों की चेकिंग करेंगे। तो क्यों आप सीआईएसएफ टॉप पे भर दे रहे हैं? ऐसा भी नहीं है आपका बॉर्डर बहुत डिस्टर्ब है, आराम वाला बॉर्डर है। बिहार में आईटीबीपी और बिहार में एक्स सर्विसमैन की ये वैकेंसीज खाली गई।
ऐसे बीएसएफ में 31 वैकेंसी खाली चली गई, वहाँ जहाँ पे इतना मारामारी लोगों के लिए है। आसाम में जनरल कैंडिडेट का जो आसाम राइफल क्योंकि प्रेफरेंस रहती है 48.78, इसका इन्होंने प्रेफरेंस यहाँ पे प्रेफरेंस सही भरी गई है क्योंकि आसाम के लोगों ने आसाम राइफल को प्रेफरेंस दी है। फिर एक्स सर्विसमैन की बहुत सारी वैकेंसी खाली गई हैं यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में 45.769 गया है, ये आसाम राइफल हमने लिया है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा उधर जा रहा है। सीआईएसएफ की जनरल कैंडिडेट की 37.93 जा रही है। ठीक, तो आसाम राइफल सीआईएसएफ से ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस पा रहा है। फिर एक्स सर्विसमैन की बहुत सारी खाली गई। आंध्र प्रदेश में सीआईएसएफ की जनरल कैंडिडेट की 59.48 गई। अरुणाचल प्रदेश के हैं वो सीआईएसएफ की जगह अरुणाचल प्रदेश के होने के नाते उनको चाहिए कि आसाम राइफल को प्रेफरेंस ज़्यादा दें। एक बार और ओबीसी की 61.5 जा रही है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जनरल कैंडिडेट की सीआईएसएफ में 59.4 गई। तो यहाँ पे ओबीसी की ज़्यादा कट ऑफ चली गई है, किससे? जनरल से। तो इस केस में जो ओबीसी रेंज बाउंड है, जिनकी एज कम है, वो लोग अपने आप को जनरल में कंसीडर कर सकते हैं। एसएसबी की देख लीजिए आप, एक्स सर्विसमैन की खाली जा रही है। इसी तरीके से आंध्रा में आईटीबीपी की, आंध्र प्रदेश में ये कट ऑफ है। एसएसबी के लिए ये ईडब्ल्यूएस वाली खाली गई आंध्र प्रदेश में। सीआईएसएफ में ईडब्ल्यूएस की 35 में से 32 वैकेंसी केवल भरी जा रही है, 25.15 पे कट ऑफ। सीआईएसएफ की 46.85 गई है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। तो इस तरीके से मेल कैंडिडेट का हमने दिखा दिया, फीमेल का फटाफट दिखा देते हैं। वेस्ट बंगाल में सीआईएसएफ का गई है 59.48, उत्तर प्रदेश में गया, उत्तराखंड में गया है 73.82। हम सीआईएसएफ का भी दिखा रहे हैं, 77.55 गया है उत्तर प्रदेश में। त्रिपुरा में 39.31, 41 हमने यहाँ पे त्रिपुरा में आसाम राइफल और सीआईएसएफ लिया है, तो आसाम यहाँ पे आसाम राइफल का ही ज़्यादा जाता है, 41.84 सही भरा गया है यहाँ पे। तेलंगाना में सीआईएसएफ का 46.2, और आते जाइए तमिलनाडु में 41.44। ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लोग नहीं बनवा पाए, नहीं तो इनके सबके सिलेक्शन हो जाते। राजस्थान में 74.85 ये सीआईएसएफ का है। पंजाब में 54.80, 54.16 उड़ीसा में 56.76। अब सीआईएसएफ और असम राइफल में सीआईएसएफ को उड़ीसा वालों ने प्रेफरेंस दी। नागालैंड में आप देखिए बीएसएफ में एक जनरल कैंडिडेट के लिए 47 गई है बीएसएफ में, और असम राइफल में 51 गई है, और सीआईएसएफ में जनरल कैंडिडेट का 50 गई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जनरल कैंडिडेट का नागालैंड में कम जा रही है, कट ऑफ ही कम जा रही है। यानी जो हमने एक बार अभी बोल चुके हैं, दोबारा से बोल रहे हैं कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न वाले बच्चे हैं, अगर वो जनरल कैंडिडेट में अप्लाई करें, अगर उनकी एज लिमिट उस रेंज में आती है, अगर वो एज का बेनिफिट कैटेगरी की वजह से नहीं लेना चाहते, तो वो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसकी मेरिट कम जा रही है। महाराष्ट्र में सीआईएसएफ में 61.68, ये गर्ल्स का चल रहा है। मध्य प्रदेश में 77.74, केरला में 55.80, कर्नाटक में 41.28, झारखंड में 75.55, जम्मू एंड कश्मीर में 45.32 सीआईएसएफ का है ये। 64.17 हिमाचल प्रदेश में, 76 हरियाणा में जा रहा है जनरल का सीआईएसएफ का। गुजरात में 49.7, गोवा में जनरल की वैकेंसी खाली चली गई। सीआईएसएफ में दिल्ली में 75.7, छत्तीसगढ़ में 58.96, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का देख लीजिए आप कि 68 जा रहा है। तो वो छत्तीसगढ़ में ओबीसी वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ओबीसी की वैकेंसी में हमेशा ही ज़्यादा जा रहे हैं कट ऑफ। बिहार में सीआईएसएफ में 73.3, आसाम में 37.66, आसाम का सीआईएसएफ का एसटी और दोनों में 36.28, यानी सीआईएसएफ में एसटी कैंडिडेट है 36 गया है और जनरल कैंडिडेट है 37। अरुणाचल प्रदेश 32.76, और अरुणाचल प्रदेश में एसटी का अब यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक बंदा जनरल का है और एक बंदा एसटी का है। अरुणाचल प्रदेश में उसकी कट ऑफ गई है 51.45 और दूसरे की गई है 32.73। सभी जनरल एरिया के हैं, तो आप देखिए कि ये डिफरेंस कितना बड़ा है। आंध्र प्रदेश में 46.99 ये फीमेल का हो गया। अब एक बार आप देख लीजिए जो कट ऑफ है एसएसएफ का, यानी जो सेक्रेटरीट सिक्योरिटी वाले हैं, तो जनरल कैंडिडेट का 85.26 जा रहा है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका नंबर काफ़ी अच्छा आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का 5 नंबर जोड़ लीजिए तो आपको तब भी 78 से 80 तक लाना ही पड़ेगा। इस तरीके से फीमेल का देख लीजिए, लड़कियों को भी 78.94 लाना है, तो यानी इनको भी 80 के आसपास लाना ही है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कट ऑफ कैसे है, वैकेंसीज भरने में प्रॉब्लम्स कहीं पे किया गया है, क्या क्या इश्यूज आए हैं, वो आपको समझ में आ गया। अब आप जब वैकेंसी भरिएगा, फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।